रहे दनुज उपवन रखवारी, एक से एक महाभट भारी। तिन्हे मारी पुनि कहु कपीसा, दहेउ लंक कोप्यो भुज बीसा। सिय बोध दे पुनि फिर आए, रामचंद्र के पद सिर नाए। मेरु उपारी आप छिन माही, बांधे सेतु निमिष इक माही। अर्थ, एक से एक भयंकर योद्धा राक्षस वाटिका की रखवाली करते थे। आपने उन्हें मारा, उपवन को नष्ट किया, लंका को जलाया, जिससे रावण भयभीत होकर कांप गया। आपने सीता माता को धीरज दिया। आपने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। बड़े बड़े पर्वतों को लाकर आपने पल भर में समुद्र पर पुल बंधाया। दोस्तों, सपने हर किसी को आते हैं और कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं, पर हमारी जिंदगी तभी अच्छी चलती है जब सपने सपनों तक ही सीमित रहे। लेकिन क्या हो जब वो हमारी जिंदगी का एक भयानक सच बनकर रह जाए। इन भक्त के साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। इनको बचपन से ही एक बीमारी थी जिसकी वजह से इन्हें रोज बुरे सपने आते थे और वो सपने नॉर्मल नहीं होते थे। इसकी वजह से उनके ब्रेन पर बहुत असर होता था। श्री हनुमान जी ने इन्हें इस दुख से कैसे बचाया, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम कथन है और ये गुजरात से है। इन्होंने हमारे साथ कुछ क्लिप भी शेयर की है जो आपको मैं वीडियो के आखिर में दिखा दूंगा। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कथन है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं जब छोटा था तब से मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे और वो सपने बिल्कुल असली हो ऐसे लगते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मुझे और भी बुरे सपने आने लगे और जब मुझे सपने आते तो मैं हिल भी नहीं पाता था। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उन्होंने कहा कि आपको स्लीप पैरालिसिस नहीं है, आपके मन में बचपन की किसी चीज का डर बैठ गया है जिसकी वजह से आपको रात में ऐसे डरावने सपने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुबह उठकर मेडिटेशन करूं जिससे मेरा दिमाग बुरे विचारों से दूर रहे और मेरा माइंड पर कंट्रोल बढ़े। ये सोचने में तो आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैंने 2 महीने तक मेडिटेशन किया लेकिन मुझे वो कनेक्शन नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे बुरे विचार दूर हो सके। अब मेरे साथ जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने रात को सपना देखा कि मेरी माँ का बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उनके पैर पर चोट आई है और हैरानी की बात तो ये थी कि यह सच हो गया। मेरी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया। अब मैं बहुत डर गया था जिसकी वजह से मैं रात को सोता भी नहीं था क्योंकि मुझे डर था कि अगर कोई बुरा सपना वापस आया और वो सच हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये बहुत अजीब था, जैसे कोई मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा हो वैसा लग रहा था। मेरी माँ ने एक दिन मेरी नज़र उतारी। जिस नींबू से वो मेरी नज़र उतार रही थी वो नींबू फट गया, जैसे उस पर बहुत प्रेशर आ गया हो वैसा लग रहा था। हमें लगा शायद नींबू खराब होगा। मैं कुछ समय से ठीक से नहीं सो रहा था जिस वजह से मेरी आंखों के नीचे काले निशान हो गए थे और मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरी 12th बोर्ड की एग्जाम थी और मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो मेरी आंखों के सामने वही सब चलता था जिस वजह से मेरी स्कूल की एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स आए। इसलिए मुझे डर था कि कहीं मैं बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। मेरे कुछ दोस्त थे जो हर शनिवार को डभोड़ा जाते थे श्री हनुमान जी के दर्शन करने। वो मंदिर बहुत ही चमत्कारी और सुंदर है। मैं भी मेरे दोस्तों के साथ वहाँ दर्शन करने गया। शायद श्री हनुमान जी ही मुझे वहाँ बुला रहे थे। मेरे घर से वो मंदिर 20-21 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन मैं कभी वहाँ नहीं गया था। जब हमें प्रभु याद करते हैं तब भी हमारी बारी आती है। जब मैं मंदिर के पास पहुँचा तो मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला, जैसे मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जब मैंने वहाँ श्री डभोड़िया हनुमान जी की बड़ी मूर्ति देखी तो मैं एक पल के लिए सुन्न हो गया। मैं उन्हीं की आंखों में देख रहा था। मैंने उनके दर्शन किए और मेरी सारी दुविधा बता दी। वो मूर्ति ऐसी है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। अगर आप अहमदाबाद से है तो जरूर श्री डभोड़िया हनुमान जी के एक बार दर्शन कीजिएगा। मैंने वहाँ सुखड़ी का प्रसाद लिया और फिर वहाँ बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेरी एग्जाम अच्छी जाए ऐसा आशीर्वाद लेकर घर आ गया। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और कोई भी बुरे विचार नहीं आ रहे थे। उस रात में श्री हनुमान जी के बारे में ही सोच रहा था जिस वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं सालों बाद ऐसी चैन की नींद सोया था और अब अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। मैं वापस शनिवार के दिन डभोड़ा गया। जब मैंने वहाँ मंदिर के पुजारी जी से बात की तो मुझे पता चला कि ये मूर्ति स्वयंभू है और ये मंदिर बहुत पुराना है। मैंने श्री हनुमान जी को तेल चढ़ाया और कहा, प्रभु हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे पूरी तरह से ठीक कर दीजिएगा। तब से मुझे बुरे ख्याल और बुरे सपने आने बंद हो गए। मुझे ये तो नहीं पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन ये जरूर पता था कि श्री हनुमान जी मेरे साथ
साथ है और अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। उसके दूसरे शनिवार जब मैं मंदिर गया तो मैंने मानता रखी कि अगर बोर्ड एग्जाम में मेरे 70% से ऊपर आए तो मैं यहाँ 7 शनिवार पैदल आऊंगा और श्री हनुमान जी की कृपा से मुझे 83% आए और 7 शनिवार मैं पैदल आया और मेरा श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास और बढ़ गया। 7वें शनिवार को जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक बंदर ने दर्शन दिए। वैसे तो यहाँ बहुत बंदर होते हैं क्योंकि ये प्रभु का मंदिर है, लेकिन वो बंदर आधे रास्ते तक मेरे साथ चला। मुझे तो यही लगा कि वो श्री हनुमान जी का ही आशीर्वाद था। आज भी मैं श्री हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। अभी के समय में इस मंदिर को बहुत अच्छा बना दिया है और मुझे खुशी होती है जब सभी की इच्छाएं श्री हनुमान जी पूरी करते हैं। आप सभी पर श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, ये है उस मंदिर की क्लिप जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। अगर आपने भी इस मंदिर के दर्शन किए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में प्रभु का नाम जरूर लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और अगर आपको समझ में ना आए कि मुझे अपनी कहानी कैसे बताए तो आप शांत मन रखकर और प्रभु का नाम लेकर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए और मुझे मेल या इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए। आप जब अपनी कहानी शेयर करते हैं तो मुझे और सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। श्री हनुमान जी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।